और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश दिया और इन लोगों की मदद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और ये भी कहा कि सरकार बनेगी तो और भी ज़्यादा इनके बारे में परिवार की मदद की जाएगी। आज सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन परिवारों को, पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। देवबंद के निहाल खेड़ी स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 3 युवकों राहुल उर्फ काका, फतेहपुर, विशाल, गुनारसा और विकास जड्ढौदा जट की मौत हुई थी, जिसकी पुष्टि प्रशासन व मीडिया रिपोर्ट्स में हुई है। स्थानीय स्तर पर घटना के बाद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए के चेक दिए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसमें पार्टी नेताओं की उपस्थिति और शोक संवेदना व्यक्त करने का उल्लेख किया गया है। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ और धमाका इतना भीषण था कि फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। शवों के अवशेष दूर तक बिखरने और हाईवे इंटरचेंज पर जाम लगने की स्थिति बन गई। जिला प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव व कानून व्यवस्था संभाली। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में अनुमति सीमा से अधिक निर्माण किए जाने के आरोप में मालिक मोहम्मद नफीस और उनके 2 बेटों सहित 3 लोगों को हिरासत गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई, जबकि मामले की जांच जारी है। भैया, अब से 2 महीने पहले जड़ौदा जट में पटाखा फैक्ट्री में एक हादसा हो गया था, जिनमें 3 बच्चों की जान चली गई थी। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश दिया और इन लोगों की मदद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जो हो सका पार्टी की तरफ से इनको चेक दिया गया और जड़ौदा जट में और इस गांव में और इसके अलावा एक तीसरा गांव फतेहपुर में इन तीनों लोगों को देने का काम किया गया। ये पीड़ित समाज के लोग हैं, तो इसमें पार्टी ने इस बात का ख्याल रखा कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता की जाए। और इस सहायता के नुक्ते नज़र से हमारे मांगेराम केशव जी, जो हमारे सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, और इनके साथ मावी अली जी हमारे फरहाद भाई हैं और अमित गुज्जर जी हैं, और हमारे साथ और दूसरे ऋषभ त्यागी हैं। ये सब लोग एक साथ होकर आए और जो भी कुछ हो सके ने संतुष्टि दिलाई और कहा कि भाई पार्टी की तरफ से बाद में सरकार आने पर और ज़्यादा मदद की जाएगी। ये 2 महीने पहले पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसमें 3 लोग, ये 3 बच्चे गरीब परिवार के थे। एक कश्यप समाज से था, एक जोगी समाज से था, एक एससी समाज से। 3 बच्चे थे और तीनों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। जब हमने माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को बताया तो राष्ट्राध्यक्ष जी इसमें बहुत दुखी हुए और उन्होंने चाहा कि इनकी मदद होनी चाहिए और ये भी कहा कि सरकार बनेगी तो और भी ज़्यादा इनके बारे में परिवार की मदद की जाएगी। आज सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन परिवारों को, पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए हैदर अली जी, माननीय पूर्व सांसद जी हाजी फजलुर रहमान साहब, पूर्व विधायक माननीय मावी अली जी, अमित गुज्जर जी और हैदर अली जी, तमाम साथी हम लोग उस दिन लखनऊ में भी थे। और माननीय फरहाद आलम गाड़ा जो पीडीए पाठशाला चलाते हैं और पूरी सरकार को हिलाने का काम किया। तो निश्चित तौर से राष्ट्राध्यक्ष जी इस घटना से बहुत दुखी हुए और इसीलिए इन परिवारों की मदद के लिए हम लोगों को भेजा कि इस परिवार की आर्थिक मदद कर दीजिए। जहाँ सरकार को इनकी नौकरी का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि पिछड़े और दलित बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, इनकी मदद नौकरी से, गांव में ज़मीन देने का पट्टा हो, इस तरह की इनकी मदद सरकार को पहल करनी चाहिए। और सरकार अगर कोई और मरता तो शायद उसके 50 लाख मदद करती और नौकरी देती, क्योंकि पिछड़े और एससी है, इसलिए इनकी कोई मदद ज़्यादातर नहीं कर पा रही सरकार। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद, नौकरी और ज़मीन जो भी यहाँ पर होगी पट्टा, सरकार आने पर बहुत कुछ इनकी मदद होने का काम होगा। रिपोर्ट तस्लीम कुरैशी, आसिफ सागर, देवबंद।
हमारे चैनल द खबर इंडिया को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। राजनीति के हर पहलू पर सीधी बात, नेताओं के वादों से लेकर जनता के सवालों तक, जहां बात होगी मुद्दों की, ना कि दिखावे की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज की बात नेताओं के साथ देखें सिर्फ द खबर इंडिया पर। सप्ताह में 3 बार शाम 7:30 बजे तस्लीम कुरैशी और आसिफ सागर के साथ नेताओं के जवाब और जनता की राय जानने के लिए जुड़िए द खबर इंडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वो सवाल जो आपके दिल में है हम पहुंचा सकें सीधे नेताओं तक।